हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं नाउन के बारे में, नाउन एंड इट्स टाइप्स, यानी कि संज्ञा और उसके प्रकार। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। द नेम ऑफ एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ इज कॉल्ड अ नाउन, यानी कि कोई भी चीज जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हो उसके नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे किसी लड़के का नाम रोहित, किसी ऐसे व्यक्तियों का नाम जो अन्न उपजाते हो, फार्मर, किसान, एक नाम है। किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के समूह का नाम जो एक जगह पर इकट्ठे हो, क्राउड, भीड़, एक नाउन है। किसी सब्सटेंस का नाम मिल्क, दूध, एक नाउन है। किसी ऐसी क्वालिटी का नाम जिसको हम लोग महसूस कर सकते हो, जैसे स्वीटनेस, मिठास, एक नाउन है। अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की, यानी कि संज्ञा के प्रकार। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 काइंड्स हैं। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, जिसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। प्रॉपर का अर्थ होता है वंस ऑन, किसी का खुद का अपना, कोई खास। द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर क्रिएचर, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी प्राणी, किसी जगह या किसी वस्तु के खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे रोहित एक खास लड़के का नाम है, प्रीति एक खास लड़की का नाम है, पाकिस्तान किसी खास कंट्री का नाम है, यमुना किसी खास रिवर का नाम है, बाइबिल किसी खास ग्रंथ का नाम है, मंडे किसी पार्टिकुलर डे का नाम है। ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। और प्रॉपर नाउन को हम लोग कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन नाउन की, जिसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। कॉमन का अर्थ होता है शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम काइंड और क्लास। अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी क्रिएचर, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन, यानी कि ऐसे नाउन जिनसे किसी खास प्राणी, वस्तु या जगह का नाम का बोध ना होकर उसकी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे बॉय यानी कि लड़का एक जाति है। मान लीजिए कि कुछ लड़के एक जगह बैठे हुए हैं, रमेश, सुरेश, महेश, ये सब एक जगह पर बैठे हुए हैं। इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में ये कॉमन है कि ये सारे लड़के हैं, बॉयज हैं। तो बॉय एक कॉमन नाउन है। कुछ लड़कियां हैं, प्रीति, सिमरन, रानी, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में ये कॉमन है कि ये लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। तो गर्ल एक कॉमन नाउन है। पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? इन सब में कॉमन क्या है? ये सारे कंट्रीज हैं। तो कंट्री एक कॉमन नाउन है। इसी प्रकार रिवर, बुक, डे एटसेट्रा, ये सब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं नाउन के तीसरे काइंड की, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ क्रिएचर और थिंग्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, यानी कि किसी प्राणी या वस्तु के समूह के नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्राउड, भीड़ क्या है? अ कलेक्शन ऑफ पीपल, कुछ लोगों का समूह जो एक जगह पर इकट्ठे हैं। तो क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, सेना क्या है? अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर, फौजियों का एक समूह। तो यहाँ पर आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। हर्ड, झुंड क्या है? अ कलेक्शन ऑफ कैटल, पशुओं का एक समूह। तो यहाँ पर हर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। इसी प्रकार क्लास, टीम, फैमिली, बंच, ये सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं नाउन के चौथे काइंड, मटेरियल नाउन की, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस विच इज मेजर्ड और वेड बट नॉट काउंटेड, यानी कि ऐसे वस्तुओं का नाम जिसको सामान्यतः हम लोग नापते या तौलते हो, गिनते नहीं हो, उसके नाम को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, पानी, इसको हम लोग सामान्यतः तौलते हैं या मापते हैं, लेकिन इसे हम लोग गिनते नहीं हैं। ऑयल, इसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसे सामान्यतः तौला या नापा जाता है। राइस, चावल,
हालांकि चावल के दानों को हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसे गिना नहीं जाता है, इसे तौला जाता है या मापा जाता है। इसीलिए राइस भी एक मटेरियल नाउन है। शुगर, वुड, गोल्ड, ब्रेड, ये सब मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब चूंकि मटेरियल नाउन्स को काउंट नहीं किया जाता है, इसीलिए इसके आगे ए या एन नहीं लगाया जाता है। जैसे हम लोग अ वाटर नहीं बोल सकते हैं, एन ऑयल नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रेड भी एक मटेरियल नाउन है, इसीलिए हम लोग अ ब्रेड नहीं कह सकते हैं। हाँ, इसके बजाय हम लोग अ पीस ऑफ ब्रेड का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, एक रोटी के लिए अ पीस ऑफ ब्रेड। अब हम लोग बात करते हैं नाउन के फिफ्थ काइंड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिसको हम लोग भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि ऐसे चीजों का नाम जिसके बारे में हम लोग केवल सोच सकते हो या महसूस कर सकते हो, उसे देख या छू ना सकते हो, उसके नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ट्रूथ, सच्चाई, इसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते। हीट, गर्मी, इसे हम लोग महसूस कर सकते हैं लेकिन छू या देख नहीं सकते। उसी प्रकार चाइल्डहुड, ग्रामर, फिजिक्स, सब्जेक्ट के नाम जिसे हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, केवल उसके बारे में सोच सकते हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को देख लेते हैं, यानी कि संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन को 3 कैटेगरीज में रखा गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए इन नाउन्स को काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत रखा गया है। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो मुझे लगता है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नाउन क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।